हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम हिंदी प्रवक्ता की तैयारी हेतु एमसीक्यू क्वेश्चंस सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि किसी भी परीक्षा को अगर आपने सफलता से हासिल करना है, उसको अव्वल करना है, तो उसका सबसे प्राथमिक जो चरण होता है वो यही होता है कि आप सारे पाठ्यक्रम को कवर करते हुए चलें। तो जो आपका हिंदी प्रवक्ता में जो प्रश्न पत्र द्वितीय है, उसमें एक पॉइंट है हिंदी आलोचना का विकास। तो इससे पहले भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, काव्य शास्त्र पे डाला है और उत्तराखंड की संस्कृति और उसके साहित्य पे डाला है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हिंदी आलोचना का विकास पर, जो आपके पाठ्यक्रम का ही हिस्सा है। और यहाँ पर मैं 40 प्रश्न लेके आई हूँ। उसके साथ साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम हिंदी आलोचना पे भी करते हैं कि हिंदी आलोचना का जो प्रारंभ हुआ वो कब से हुआ। ठीक है, कि हिंदी आलोचना का प्रारंभ किस युग से माना जाता है। तो हिंदी आलोचना का जो प्रारंभ माना जाता है वो भारतेंदु युग से माना जाता है। ठीक है, भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ, ऐसा माना जाता है हिंदी आलोचना का प्रारंभ। और भारतेंदु ने जो नाटक शीर्षक से निबंध लिखा, इनकी एक रचना है नाटक। ठीक है, ये विधा, जो ये विधा है, निबंध विधा में लिखा गया है। ठीक है, लेकिन शीर्षक का नाम है नाटक। तो यहाँ से पाश्चात्य नाट्य कला का परिचय मिलता है। और इन्होंने कालिदास, जयदेव, सूरदास आदि कवियों की परिचयात्मक आलोचना लिखी है। किसने? भारतेंदु ने। अब बात करते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को आधुनिक आलोचना का जनक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि बद्री बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को आधुनिक आलोचना का जनक माना गया है। अगर हम वैसे बात करें तो भारतेंदु युग, अगर युग की बात करें, और किस व्यक्ति प्रारंभ कहें तो भारतेंदु। अगर आधुनिक आलोचना का जनक की हम बात करते हैं तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को माना जाता है। इन्होंने श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा लिखी है। बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में समालोचना के सूत्रपात का श्रेय बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को ही दिया है। अगर हम बात करते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में समालोचना का सूत्रपात किसको माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन कवियों तथा आधुनिक साहित्यिक मान्यताओं को अपनी आलोचना का विषय बनाया है। और जो उनके दृष्टिकोण है, जो आलोचना लिखने का उनका दृष्टिकोण है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, वो उनका रहा है नैतिकवादी। कैसा रहा है? नैतिकवादी रहा है। किसका दृष्टिकोण? महावीर प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक दृष्टिकोण है नैतिकतावादी या नैतिकवादी, आप इसको कह सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि तुलनात्मक आलोचना का आरंभ कब से माना जाता है। तुलनात्मक आलोचना का आरंभ माना जाता है 1907 से। और ये भी पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखित, जो बिहारी और सादी फारसी के कवि का तुलनात्मक आलोचना जो इन्होंने की थी, तो माना जाता है पद्म सिंह शर्मा के द्वारा लिखित बिहारी और सादी। सादी इस प्रकार से है, ठीक है, बिहारी और सादी एक इन्होंने रचना तुलनात्मक आलोचना लिखी है। तो तभी से तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ माना जाता है। ईयर है आपका 1907। ठीक है, और हिंदी में अगर बात आती है वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किससे माना जाता है, तो उसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात। और आचार्य शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति है काव्य में रहस्यवाद। ये छायावाद युग में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो अब हम थोड़े क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था, किस युग से आया, किसने किसको माना है, कौन सी रचना किस प्रकार की है, किसका किस प्रकार का लेखन है, इस पे हमने बात की। अब थोड़ा हम 40 क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस का सिलेक्शन बहुत अच्छा लगेगा। और आपको कुछ भी यहाँ से मदद मिलती है तो जरूर जो आपका कमेंट बॉक्स है वहाँ पर जरूर अपनी राय रखें, जिससे मुझे भी उत्साहवर्धन मिले कि आपके लिए मैं वीडियोस आगे लाते रहूं। क्योंकि ये सिलेबस का ही एक पार्ट है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो भी 40 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक इनको सॉल्व करेंगे। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप खुद से आंसर लगाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कितने मार्क्स मिले। और नहीं तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपने डिटेल लर्निंग कर ली है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भी आप इससे अपनी हेल्प ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का एमसीक्यू क्वेश्चंस का पहला प्रश्न है, हिंदी आलोचना का जनक किसे माना जाता है? अभी हमने बात की थी, तो ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा प्रश्न है, हिंदी की पहली आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? अभी हमने बात की थी नाटक की, और नाटक किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। ठीक है, 1883 इसका ईयर है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 लिखकर हिंदी आलोचना को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया?
ठीक है, अभी हमने बात की थी वैज्ञानिक जो है किसको माना जाता है, वैज्ञानिक आलोचक किसको माना जाता है, तो आपको याद होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 लिखकर हिंदी आलोचना का एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। तुलनात्मक आलोचना का आरंभ किसने किया, ये भी अभी हमने बात की थी, पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, भगवान दीन या कृष्ण बिहारी मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है पद्म सिंह शर्मा। ठीक है, रचना भी हमने देखी थी बिहारी और सादी, और ईयर देखा था 1907। हिंदी नवरत्न 1910 पुस्तक के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, बाबू गुलाब राय या श्याम सुंदर दास। तो उसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी, मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक कबीर के लेखक कौन है जिन्होंने कबीर को साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित किया, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल या नामवर सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा किस आलोचक की सैद्धांतिक आलोचना कृति है, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी या मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, छायावाद के समर्थक और स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं, वो छायावाद के समर्थक भी हैं और स्वच्छंदतावादी आलोचक भी हैं। तो कौन है, डॉक्टर नागेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है उपयुक्त सभी। ये सभी जो हैं ये छायावाद के समर्थक हैं और स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी समीक्षा के प्रमुख स्तंभ कौन माने जाते हैं, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त या उपयुक्त सभी। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो आप ध्यान रखेंगे, प्रगतिवादी समीक्षा के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान और प्रकाश चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के लेखक कौन है जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान, लक्ष्मीकांत वर्मा, नामवर सिंह, अज्ञे या मलयज। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह। इस क्वेश्चन को अभी एक क्वेश्चन और आएगा, मैं उसमें आपको उसको डिफाइन करूंगी कि एक कविता के नए प्रतिमान है और एक है कविता के नए प्रतिमान और एक नई कविता के प्रतिमान, इस प्रकार से वहां पर अभी तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व तो याद रखेंगे। कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसकी है, नामवर सिंह की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना के प्रवर्तक कौन थे, मार्क्सवादी आलोचना, आलोचना भी कई प्रकार की हुई, तो मार्क्सवादी आलोचना के प्रवर्तक कौन है, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह या गजानन माधव मुक्तिबोध। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा का प्रभाव किस हिंदी आलोचक पर सबसे अधिक दिखाई देता है, डॉक्टर नागेंद्र, अज्ञे, डॉक्टर रघुवंश, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है अज्ञे, सच्चिदानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। नई समीक्षा का प्रभाव हिंदी आलोचक पर सबसे ज्यादा दिखाई देता है वो डॉक्टर अज्ञे जी पर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार के लेखक कौन है, मुक्तिबोध, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारी वाजपेयी या राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुक्तिबोध। इनका नाम क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या डॉक्टर नगेंद्र। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, रीति काव्य की भूमिका के लेखक कौन है, रीति काव्य की भूमिका, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, देव या मिश्र बंधु। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नगेंद्र रीति काव्य की भूमिका के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज किस आलोचक की कृति है, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, केदारनाथ सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। और ये किस पर केंद्रित है, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह ने लिखा है लेकिन किस पर केंद्रित है, हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है, हजारी प्रसाद द्विवेदी पर ये केंद्रित है दूसरी परंपरा की खोज। प्रश्न ऐसे ऐसे भी आ सकता है कि दूसरी परंपरा की खोज जो आलोचक कृति है ये किस पर केंद्रित है, हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। किसने लिखा है, नामवर सिंह ने लिखा है। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना जो 3 खंड लिखे गए उनके लेखक कौन है, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नंदलारी वाजपेयी या दूधनाथ सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादी आलोचना के क्षेत्र में प्रमुख नाम किसका है, मनोविश्लेषणवादी जहां पर आ जाता है तो ईला चंद्र जोशी, अज्ञे, डॉक्टर देवराज, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं सदी पुस्तक के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नंद दुलारी वाजपेयी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक हैं।
अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में व्याख्यात्मक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? इंपॉर्टेंट है कि व्याख्यात्मक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या मिश्र बंधु? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इन्होंने ये सरस्वती पत्रिका के माध्यम से स्टार्ट किया। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आधुनिक काल में व्याख्यात्मक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, सच्ची समालोचना शीर्षक से किसने आलोचना लिखी है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या भारतेंदु? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट। और इन्होंने जो संयोगिता संवर जो स्वयंवर था उस पर आलोचना लिखी है, सच्ची समालोचना शीर्षक में, बालकृष्ण भट्ट ने। अगला प्रश्न है, छायावाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? छायावाद वाद भी है और एक पुस्तक भी है। नामवर सिंह, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या महादेव वर्मा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, साहित्य सहचर किसकी आलोचनात्मक कृति है? साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास? तो ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य सहचर आलोचनात्मक कृति के रचनाकार हैं। शुक्ल जी ने किसी छद्म नाम से लिखी जाने वाली आलोचना कहा है? इंपोर्टेंट है, छद्म नाम, छद्म का अर्थ होता है ढोंग, तो किसे छद्म नाम से लिखे जाने वाली आलोचना कहा है? रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों को, तुलनात्मक आलोचना को, प्रगतिवादी आलोचना को या व्याख्यात्मक आलोचना को? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों को उन्होंने छद्म नाम से लिखी जाने वाली आलोचना कहा है। अगला है, नई कविता की प्रतिमान। मैं आपसे कही रही थी नई कविता की प्रतिमान के लेखक कौन है? नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त या धर्मवीर भारती? तो इससे पहले आया था कविता के नए प्रतिमान। नई कविता के प्रतिमान और कविता के नए प्रतिमान दो अलग अलग रचना है। अगर आता है कविता के नए प्रतिमान तो है लेखक नामवर सिंह, लेकिन अगर लग जाता है नई कविता की प्रतिमान तो इसके लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है, तो लक्ष्मी तो नई होती है ना, नई, नए नए नोट सबको पसंद है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। लक्ष्मी, नई कविता की प्रतिमान लक्ष्मीकांत और कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संग्रह है? तो रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी या महादेवी वर्मा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नागेंद्र। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं किसकी कृति है? भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, डॉक्टर रामविलास शर्मा, मैनेजर पांडे, विश्वनाथ त्रिपाठी या प्रभाकर श्रोत्रिय? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, अनुमानवाद का संबंध किससे है? भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शंकुक से। साहित्य का समाजशास्त्र किसकी पुस्तक है? नगेंद्र, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, रामविलास शर्मा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैनेजर पांडे की रचना है, पुस्तक है साहित्य का समाजशास्त्र। अगला प्रश्न है, चिंतामणि के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि इनका एक निबंध है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप किसकी रचना है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या डॉक्टर नगेंद्र? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन के संदर्भ में आलोचना लिखने वाले प्रमुख आलोचक कौन है? नई कहानी आंदोलन के संदर्भ में, ठीक है, ध्यान देंगे प्रश्न पर। प्रश्न का निर्माण इसी प्रकार से होगा, नामवर सिंह, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या उपरोक्त तो सभी? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये प्रमुख आलोचक हैं नई कहानी आंदोलन के संदर्भ में, नामवर सिंह, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है, रूपक रहस्य के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, शोध और सिद्धांत किसकी कृति है? शोध और सिद्धांत किसकी कृति है? डॉक्टर नगेंद्र, बाबू गुलाब राय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, भागीरथ मिश्र? तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नगेंद्र।
अगला प्रश्न है, छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, नंद दुलारी वाजपेयी या डॉक्टर नगेंद्र? तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छायावाद को क्या कहा? शक्ति काव्य कहा। अगला प्रश्न है, लोक जागरण शब्द का प्रयोग किस आलोचक ने सबसे पहले भक्ति काल के लिए किया? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोक जागरण काल किसने कहा है भक्ति काल को? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या राहुल सांकृत्यायन? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, देवन और बिहारी पुस्तक लिखकर तुलनात्मक विवाद किसने खड़ा किया? कृष्ण बिहारी मिश्र ने, लाला भगवान दीन ने, मिश्र बंधु ने या पद्म सिंह शर्मा ने? क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है कृष्ण बिहारी मिश्र, ऑप्शन नंबर ए। अगर तुलनात्मक आलोचना की आरंभ की हम बात करते हैं तो पद्म सिंह शर्मा है, लेकिन तुलनात्मक विवाद अगर किसी ने खड़ा किया है देवन और बिहारी पुस्तक लिखकर तो वो है कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है, आलोचना नामक प्रसिद्ध त्रैमासिक पत्रिका के प्रधान संपादक कौन रहे? आलोचना नामक एक प्रसिद्ध त्रैमासिक यानी कि 3 महीने में निकलने वाली एक पत्रिका है, तो इसके प्रधान संपादक कौन रहे? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान या भैरव प्रसाद गुप्त? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिवदान सिंह चौहान, ये प्रथम थे। ठीक है, ये प्रथम थे और इसके बाद कौन है? इसके बाद बने हैं नामवर सिंह। तो याद रखेंगे, अगर पूछा जाए द्वितीय दूसरा प्रधान संपादक कौन था तो नामवर सिंह, और पहले कौन थे? शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना का विकास पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी आलोचना का विकास पुस्तक के लेखक मधुरेश, विश्वनाथ त्रिपाठी, नंद दुलारी वाजपेयी या डॉक्टर नगेंद्र? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मधुरेश। तो ये थे आज हिंदी आलोचना का विकास से संबंधित 40 प्रश्न। इसके बाद अब मैं हिंदी प्रवक्ता में जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है वहां से रीतिकालीन हिंदी काव्य से 40 प्रश्न और कुछ इंट्रोडक्शन उसका परिचय आपके लिए लेके आऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और किसी अन्य के लिए भी अगर ये सहायक सिद्ध होती हैं तो उन तक भी इनको जरूर पहुंचाएं। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे क्योंकि अब परीक्षा का बहाना नहीं, सिलेबस का बहाना नहीं, अब सिर्फ आपकी मेहनत का परिणाम आपको देखना है। तो आप मेहनत करते रहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।